देखिए थाना विभूति खंड पे एक अभियोग वादी अनुराग सिंह और आशीष सिंह के द्वारा लिखाया गया कि उन्होंने बताया कि उनकी एक एजुकेशनल ट्रस्ट है जिसमें कुछ लोगों ने उनको रुपए डबल करने का झांसा दिया कि उनकी एजुकेशनल ट्रस्ट में आरटीजीएस से पैसा आएगा जिससे पैसा ट्रांसफ़र करने वाले अपना टैक्स बचाएंगे और इसके बदले में उनसे कुछ रकम कैश के रूप में लेंगे। तो उनके जो इस झांसे में आने पर 60 लाख रुपए इन दोनों वादियों के द्वारा अभियुक्तों को दिए गए और इन अभियुक्तों ने अपने दिमाग में पहले से ही उनके साथ छल कपट करने का सोच रखा था। ये छल करने के लिए जो इसके मुख्य साजिश करता है सचिन सिंह, उसने एक मंगलम एंटरप्राइज कंपनी बनाई और उसके साथ में फिर इनके साथ धोखाधड़ी करी। जिसमें 3 अभियुक्त जिसमें से मुख्य षड्यंत्रकर्ता सचिन पूर्व से ही जेल में हैं। आज मुख्य रूप से जो दो सचिन के जो दो स्टाफ थे, राहुल और रतन, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है क्योंकि जो पूरे मामले में जो 60 लाख रुपए वादियों के द्वारा दिए गए थे उसमें से लगभग 50 लाख रुपए ये लोग लेकर के चले गए थे। इनके कब्जे से बरामदगी हुई है। इनसे ये भी जानकारी हुई है कि इसमें एक और अभियुक्त है जिसके द्वारा कुछ रुपए लिए गए हैं। शीघ्र ही उस अभियुक्त को भी वांछित करके उसके खिलाफ भी गिरफ्तारी करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर कैसे भूमिका बनाते थे ठग करने की, ठगी करने की? जैसा वादियों ने बोला है, वादियों का कहना है कि उनकी जो एजुकेशनल ट्रस्ट थी, जो उनका एक कॉलेज है, वो अच्छे से नहीं चल रहा था, फार्मेसी का कॉलेज है। तो उनको इन लोगों ने ये बताया कि अगर उसमें क्योंकि एजुकेशनल ट्रस्ट है तो उसमें लोग टैक्स बचा सकते हैं, तो कुछ लोग आरटीजीएस से पैसा भेजेंगे तो जितना पैसा आप हमें नकद देंगे उसका डबल पैसा यानी 60 लाख अगर आप दे रहे हैं तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए हम आपके खाते में आरटीजीएस करवा देंगे। तो इसी झांसे में आकर के इन्होंने सचिन और इनके जो सब अन्य स्टाफ हैं इनको ये 60 लाख रुपए दिए थे, जिसमें से जो सचिन को मौके पर तुरंत वहाँ से गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो वो कहीं और भाग गया था और पैसा इन अपने 2 स्टाफ के पास छोड़ के चला गया था। इन स्टाफ की गिरफ्तारी के बाद उसमें से 50 लाख रुपए हमने बरामद किया। पहले भी कई जगह का शिकार में हैं लोगों से इस बारे में जानकारी की जा रही क्योंकि मुख्य षड्यंत्रकर्ता जो सचिन है, सचिन के कुछ मुंबई से और बनारस से लिंक हैं। जिन अभियुक्तों के बारे में हम अभी गिरफ्तारी नहीं कर पाए उनके बारे में जानकारी की जा रही है। सचिन पूर्व में प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए उसने एक संस्था बनाई थी, ज़मीन खरीद फरोख्त की, जिसके बाद उसने फिर ये धंधा शुरू किया। सर ये दोनों संपर्क में कैसे आते? कौन, वादी और अभियुक्त? हाँ सर, ये अभियुक्त। वादी अभियुक्त वही, चूँकि उसका काम ऐसा है, एक जो वादी हैं उनके सीए और उनके बैंक अकाउंट से रिलेटेड कुछ लोग जो उनसे मिले आकर के उन्होंने इन दोनों का संपर्क करा। सर ये जो वादी हैं इनको टैक्स बचाना था यानी टैक्स चोरी करनी थी? वादियों को नहीं करनी थी, मतलब इनको ये झांसा दिया गया कि जो आदमी आपके खाते में पैसा डालेंगे, क्योंकि एजुकेशनल ट्रस्ट है तो उनका पैसा बच जाएगा या सीएसआर का फंड है या उनका टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए वो आपको पैसा देंगे, उसमें से जो कुछ पैसा आप निकाल के हमें दे दीजिएगा, शेष आपका कमाई हो जाएगी। शेष रकम जो रकम दी लगभग जो 60 लाख रुपए उसमें से खर्चा भी किया है कहीं? हाँ, जो ये 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं इस बीच में उन्होंने काफ़ी अय्याशी करी है। यहाँ से वो अपनी गर्लफ्रेंड शिमला उनकी गर्लफ्रेंड शिमला में रहती है, इसमें से एक अभियुक्त रतन की, उसका बर्थडे मनाने के लिए गए। वहाँ से फिर दिल्ली, आगरा, उज्जैन, राजस्थान सब जगह घूमते हुए